देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटल्स नॉन मेटल का, आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा 100%। देखो इसमें क्या दिया है, एन अल्कली मेटल ए अ कंपाउंड गिव्स अ कंपाउंड बी। अल्कली मेटल क्या करता है, कंपाउंड ए कंपाउंड बी देता है, राइट, ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। किसके साथ रिएक्शन करनी, वाटर के साथ, तब यह हमें कंपाउंड देगा बी। उसके बाद क्या बोला है, द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटिंग विथ जिंक ऑक्साइड। जब उसकी रिएक्शन हम करेंगे जिंक ऑक्साइड के साथ तो हमें सी कंपाउंड देगा। कौन सा कंपाउंड देगा, सी कंपाउंड देगा। सो आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड जो है, कंपाउंड एंड अल्कली मेटल ए रिएक्ट्स एंड फॉर्म कंपाउंड बी। बेटा कंपाउंड बी का जो मॉलिक्यूलर मास है ये 56 है, मैंने वहां पे लिखा नहीं था, मॉलिक्यूलर मास उसका 56 है, ठीक है। तो इससे हमें कंपाउंड बी कैसे पता चलेगा, देखो अल्कली मेटल सोडियम और पोटेशियम हो सकता है, राइट। तो हम काम करते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम को लेते हैं, राइट। अब पोटेशियम की रिएक्शन करते किसके साथ, ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते बेटा तो यहाँ पे फॉर्म होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 2KOH क्या फॉर्म कर देगा, 2KOH फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस से यहाँ पे ए बॉल होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें मिल गई, दैट इज पोटेशियम मेटल कैन रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म देयर KOH। और KOH का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा ये कितना है, 56 है, क्लियर है। तो हमें कंपाउंड क्या मिल गया, ये कंपाउंड मिल गया, दैट इज बी कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड ए क्या है हमारा, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम मेटल रिएक्ट करेगा और बी मिल जाएगा यहाँ पे। द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक नेचर का है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेस लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस में कैसी रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे बेस हमने लिया है तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें K2ZnO2, मतलब पोटेशियम जिंकेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम जिंकेट, ये K2 ये Zn और ये O2 निकल गया, राइट। और बाकी क्या बचा यहाँ पे H2O। तो हमें कंपाउंड A मिल गया पोटेशियम मेटल, कंपाउंड B इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज 56, राइट। और C मिल गया हमें क्या, पोटेशियम जिंकेट। यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, जिंक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक एसिड, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। कोई अदर मेटल ऑक्साइड लेंगे तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चा पार्टी, अभी बात करते हैं कि मेटल एम के बारे में, राइट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिर्फ दो होते हैं, एक जिंक और दूसरा एल्यूमिनियम, राइट। अ मेटल एम फॉर्म्स एन ऑक्साइड हैविंग द फार्मूला M2O3। आपको कैसे समझ में आएगा M2 है या O3 है या क्या करना है, बेटा सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे M2O3 फॉर्म कर रहा है। अब आपको अगर M2O3 निकालना है, आपको पता है सोडियम मेटल क्या फॉर्म करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है N2O। मैग्नीशियम क्या फॉर्म करता है, MgO, राइट। एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, मतलब हमें मिल गया M2O3। बात समझ में। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा क्रिस क्रॉस कर देना है, मतलब यहाँ पे लिखना है M, यहाँ पे लिखना है O। अब M की वैलेंसी सपोज आपको पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि O कितने हैं, 3 है, लेकिन आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी जरूर पता है, कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, बराबर, आपको 9th में पढ़ाया था, राइट। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अब इसकी हमें पता नहीं, राइट, लेकिन M अभी कितना मिल रहा है, M मिल रहा है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो हम यहाँ पे मिल गए अब M की वैलेंसी 3, मतलब M2O3। बात क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो आगे क्या दिया है, अब आगे इसमें दिया है इट डिसॉल्व्स इन बोथ। ये क्या करता है, इट डिसॉल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसेस, मतलब दोनों के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे नेचर का है बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर,
ये बात आपको याद रखनी है। एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब क्या, ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ये मेटल ऑक्साइड, बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिएक्शन इसकी Al2O3 अल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा बेटा, ये फॉर्म करेगा 2AlCl3 अल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो Al कितने हैं, 2 है, इसलिए मैंने 2 लिए। अब 6 क्लोरीन है, देखो 3 2 6, तो इसको आपको 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, ये 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन आपको लेने हैं, दैट इज 3 2 6 एंड 3 ऑक्सीजन। इस तरह से आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को प्रॉपरली। Al2O3 6HCl ये फॉर्म करेगा 2AlCl3 प्लस 3H2O, हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड रिएक्शन है बेटा किसके साथ, बेस के साथ, तो Al2O3 की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। अब अल्कली यहाँ पे लेते हैं कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमने लिया है, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है ये, क्योंकि ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, राइट। अब इस रिएक्शन में ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस है। बात समझ में आ रही, एम्फोटेरिक दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बेटा 2NaAlO2, क्या फॉर्म हो जाएगा, 2NaAlO2। इसको 2 कर दो, क्योंकि 2 सोडियम, ये 2 सोडियम, अब ये 2 अल्यूमिनियम, ये 2 अल्यूमिनियम। ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखो ये 2 है और ये 3 5 है, यहाँ पे आ गए 4, बाकी क्या बचा यहाँ पे H2O, तो H2O को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। बात क्लियर है बेटा आपको, तो दोनों में आपको क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, एंड दैट इज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। यहाँ पे इसका नेम क्या होगा, अल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नेम क्या होगा, सोडियम अल्यूमिनेट, सोडियम अल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 एलिमेंट्स x एंड y, कौन से 2 एलिमेंट्स से x एंड y हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8,2 एंड 2,6। आपको क्लियर हो गया होगा, 2,8,2 मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, 10 एंड 2 12 मतलब मैग्नीशियम, राइट, और 2,6 मतलब ऑक्सीजन, राइट। दीज फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं दोनों के बीच में। नेम द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड, राइट। व्हाई डज द कंपाउंड सो फॉर्म हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट इज आयनिक बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई बिटवीन द आयंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसे ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं पहले कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, मैग्नीशियम के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक आएगा 2,8,2, मतलब लास्ट के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला था कि लास्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आपको लेने पड़ते हैं, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2,6। अब लास्ट के ऑर्बिट के हमें लेने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड होता है, फॉर्म होता है, देखते हैं यहाँ पे। अब ये Mg लिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2, ये 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम यहाँ से देगा इसे, राइट, और यहाँ से एक रिएक्शन में कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे आ जाएगा +2 चार्ज। आपको इसी तरह से लिखना एकदम प्रॉपरली, ठीक है, Mg2+, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कितने, ये 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये 2, ये 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन दिए Mg ने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है 2-। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह आपको लिखना है, ये बन गया यहाँ पे क्या, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं या इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला यहाँ पे, बाद में बोला दिस फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल
comes together, मतलब complete transferring of electron from metal to non-metal, that type of bond is ionic bond. तो इसमें जो bond फॉर्म हो रहा है ये ionic bond फॉर्म हो रहा है. आपको लिखना है वहां पे complete transferring of electron from metal to non-metal called ionic bond. Right? Name the type of chemical bond form. Ionic bond लिख दिया आपने. Why does the compound so has a high melting point? आपको क्या लिखना है? Due to strong electrostatic force of attraction. क्या लिखना है? Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between ions. आयंस कौन सी फॉर्म हो रहा है बेटा? यहाँ पे देखो, इस पे Mg2+ फॉर्म हो रहा है, इस पे 2- फॉर्म हो रहा है. मतलब आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. यहां तक क्लियर है बेटा? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो, अ मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. जो मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, आपको पता है मेटल कौन सा लिक्विड स्टेट में होता है? मर्क्यूरी होता है. कौन सा होता है? मर्क्यूरी. राइट. एट रूम टेम्परेचर ऑफ्टन बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इसका सल्फाइड ओवर हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अब एयर के प्रेजेंस में कौन सा यूज करते हैं बेटा मेथड हम? मतलब जो प्रोसेस एयर के प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं कौन सी प्रोसेस? रोस्टिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? ये मेटल सल्फाइड को हम यूज करेंगे रोस्टिंग प्रोसेस. ठीक है. अब बात करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है. इसमें क्या करेंगे हम? जो मेटल है मर्क्यूरी जो कौन सी इसमें? इसका ओवर से सल्फाइड के फॉर्म में, दैट इज 2HgS. इसे हम सिन्नाबार भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिन्नाबार. क्या बोल रहे हैं सर? विमल पान मसाला? नहीं बेटा, वो अलग है, सिन्नाबार अलग है. ठीक है. सिन्नाबार एक ओवर है किसका? मर्क्यूरी का. इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे बेटा. जैसे इसे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, रोस्टिंग प्रोसेस एक्सेस ऑफ एयर, तो हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि हार्मफुल गैस है. राइट. अब इसमें हमें मिल गया क्या? मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है. अब ये मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें. राइट. तो ये मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे. क्या करेंगे? ये मेटल ऑक्साइड्स को फिर से जोर से हीट कर देंगे. जैसे हम इसे हीट करेंगे बेटा तो हमें मिल जाएगा मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, मतलब हमें प्योर मेटल मिल जाएगा मर्क्यूरी. तो आपको क्या समझ में आया? रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट अ मेटल ऑक्साइड्स, एंड मेटल ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. आप रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्ट्रांगली हीट भी कर सकते हैं, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा. और इसका ओवर कौन सा है मर्क्यूरी का? सिन्नाबार. कौन सा है? सिन्नाबार. ये आपको याद रखना है. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर. अब आपको पता है दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है कौन सा? रोस्टिंग प्रोसेस. एग्जैक्टली राइट. तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे किसके लिए? कार्बोनेट ओर के लिए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्सिनेशन. कौन सा प्रोसेस बेटा? कैल्सिनेशन प्रोसेस. अब कैल्सिनेशन प्रोसेस किस में करते हैं हम? लिमिटेड एयर में करते हैं या अब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है. राइट. तो लिमिटेड एयर यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है. अब जिंक कार्बोनेट को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे बेटा, जिंक कार्बोनेट को मतलब ZnCO3 को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. बराबर. यहां तक क्लियर है. अब जो जिंक ऑक्साइड है ये मेटल ऑक्साइड है, हमें मेटल में कन्वर्ट करना है, प्योर मेटल चाहिए हमें. तो हम क्या कर देंगे बेटा? जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन. कार्बन क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिड्यूस करने का काम करता है. ठीक है. तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. तो मेटल ऑक्साइड कैन बी कन्वर्ट इनटू मेटल, प्योर जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. बात क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया आपको. तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है? लिमिटेड एयर में हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं टू गेट मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे मेटल में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट पे. फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया बेटा आपको? फर्स्ट नंबर इज क्लियर. ठीक है. सेकंड पे आते हैं बी नंबर पे. अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड.
अब आपको पता है जो सल्फाइड ओवर्स होता है वो कौन सा होता है, रोस्टिंग होता है, राइट। तो सल्फाइड ओवर्स के लिए हम यूज करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोस्टिंग प्रोसेस वी विल यूज हियर। अब रोस्टिंग प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं हम रोस्टिंग प्रोसेस। अब सल्फाइड ओवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो सल्फाइड ओवर्स है, मतलब ये सल्फाइड ओवर को हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ठीक है। तो हम अगर हीट करेंगे इसे तो हमें मिल जाएगा 2CuO, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, राइट। यहाँ पे मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड और बाकी क्या निकल जाएगा यहाँ पे 2SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये जो मेटल ऑक्साइड आपको मिला है इसे हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, किसके प्रेजेंस में बेटा, इसके प्रेजेंस में, उसके सल्फाइड ओवर्स के प्रेजेंस में, मतलब सल्फाइड ओवर जो है इसका Cu2S, कौन सा, Cu2S, इसके प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्योर मेटल प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी रोस्टिंग की। रोस्टिंग प्रोसेस में दो बातें आपको इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेटल सल्फाइड स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस एयर, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेस एयर, ऐसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रांगली हीटेड, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड। अब बाद में क्या रहा है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स को फिर से हीट करेंगे उसके सल्फाइड ओवर के साथ, मतलब उसके ओवर के साथ ही, तो हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर मेटल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट ए बर्न्स विद अ गोल्डन फ्लेम। अब कौन सा एलिमेंट गोल्डन फ्लेम से बर्न होता है, एग्जैक्टली कौन सा, सोडियम मेटल, कौन सा, सोडियम मेटल गोल्डन फ्लेम देता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि एलिमेंट ए बर्न विद अ गोल्डन फ्लेम इन एयर, सोडियम मेटल है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी, एटॉमिक नंबर 17, 17 किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम मेटल क्या गोल्डन फ्लेम देता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 17 कौन सा है, क्लोरीन है, टू गिव अ प्रोडक्ट सी, कौन सा प्रोडक्ट देगा, सी प्रोडक्ट देगा। देखते हैं सोडियम और क्लोरीन की अगर रिएक्शन की तो क्या देगा, यहाँ पे फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अ कंपाउंड डी, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दे बेटा इसका तो डी कंपाउंड देगा। अब सबसे पहले हमने देखा कि गोल्डन फ्लेम देता है सोडियम, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पे कौन सा, गोल्डन फ्लेम कौन देता है, सोडियम देता है। एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का है, यहाँ पे फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को अगर एक्वस कर दे, मतलब वाटर में डाल दे, तो कंपाउंड डी देता है। अगर इसे वाटर में डाले बेटा H2O में, तो ये कंपाउंड क्या देता है, डी देता है। तो देखते हैं क्या देता है यहाँ पे 2 निकलेगा और ये 2OH निकलेगा, मतलब फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे 2NaOH बन जाता है। लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है, तो 2NaOH बन गया और यहाँ पे बन जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस भी बन जाता है, राइट। और उसके आगे बोला आइडेंटिफाई, अच्छा आइडेंटिफाई ABCD, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि आइडेंटिफाई ABC एंड D, ठीक है। तो आपको A क्या मिल गया, A है आपका कौन सा, सोडियम, बराबर। B क्या है आपका बेटा, यहाँ पे B है आपका, यहाँ पे दिया विद अनदर एलिमेंट बी, मतलब ये आपका बी है, और प्रोडक्ट सी देता है, राइट, सी प्रोडक्ट, तो आपका सी प्रोडक्ट होगा ये। उसके बाद डी बोला है तो डी आपको मिल गया क्या, ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे गिव्स अ कंपाउंड डी बोला है तो ये कंपाउंड आपको देता है। एंड हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवॉल्व होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। और ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, किसके, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ो उसको। गोल्डन फ्लेम देता है सोडियम, बाकी मेटल्स कौन सी फ्लेम देते हैं उसका भी पूरा लिस्ट में आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है।